हरिओम। शंखनाद जागरूकता में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो शंखनाद की आवाज को जन जन तक पहुंचा। आते हैं आज के विषय पर। हमारा देश, हमारा भारत संतों महापुरुषों की भूमि रहा है। पूरे पृथ्वी पर यही एक स्थान है जहाँ संतों महापुरुषों का आगमन हुआ है। चाहे वो भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे मीरा जी हो, प्रेम की अगाढ़ मूर्ति जिनके भजनों को गाकर और सुनकर हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ जाता है। ऐसी है ये धरती, ऐसी है हमारी संस्कृति और ऐसा है हमारा भारत, संस्कृति की धरोहर। जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ सहज में मिल जाता है। हमेशा संतों महापुरुषों ने इसी भूमि को चुना है अपने आगमन के लिए, लेकिन आज उसी भूमि पर संतों का विरोध क्यों? जिन महापुरुषों ने अपने जीवन की हर सांस राधा रानी को समर्पित कर दी और आज भी शारीरिक पीड़ाओं से गुजरते हुए केवल समाज के लिए वो दर्शन देते थे, तो लाखों लोगों के जीवन को जिनकी दृष्टि ने संवार दिया, उनका विरोध क्यों? जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी जानकारी ठीक ही रही होगी, क्योंकि मैंने भी वीडियो के माध्यम से ही इस विषय को जाना है, लेकिन मेरा केवल और केवल एक ही प्रश्न है कि संतों का ही विरोध क्यों? बताया जा रहा है जो लोग आसपास रहते हैं उन्होंने प्रशासन में शिकायत दर्ज की है कि महाराज जी के दर्शन में लोग भजन गाते हैं, रंगोली बनाते हैं, ध्वनि प्रदूषण से उनके बच्चों को तकलीफ हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्हें रात भर हाई वॉल्यूम डीजे पर दिक्कत नहीं होती, जो पटाखे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर फोड़े जाते हैं तब इन्हें समस्या नहीं होती। जहां रात रात भर शादी बारातों में हाई वॉल्यूम डीजे पर उन पशुओं को कितनी ध्वनि प्रदूषण से गुजरना पड़ता होगा, इसके बारे में उन लोगों का चिंतन नहीं होता। परेशानी हो रही है तो केवल संतों से, भारत में रहकर साधु संतों से दिक्कत। अरे संतों को आपके बाहरी आडंबरों की जरूरत नहीं होती, ये तो प्रेमी भक्त अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए करते हैं। इस देश, इस समाज को हमें संतों की जरूरत है। संतों को हमारी आवश्यकता नहीं है। अपना पूरा जीवन प्रतीक्षा के साथ बिताकर अपने इन क्षणों में भी जहां शारीरिक पीड़ाएं हम आपके साथ हो, अगर हमारे और आपके साथ ऐसी समस्याएं हो तो हमारे मुंह से एक बोल नहीं निकल सकता। इतनी पीड़ा होते हुए भी केवल समाज कल्याण के लिए जो भाव संतों का होता है वो किसी का नहीं हो सकता। उनके बिना मानव अपना कल्याण करने में सक्षम ही नहीं है। विदेश के लोग आकर संतों के धूली को माथे लगाते हैं और इसी देश में रहने वाले लोगों को उस दर्शन, उस धूली की भी कदर नहीं होती, क्योंकि सहज में मिलने वाली चीजों की कहाँ कदर होती है समाज को। संतों को हमारे किसी भी बाहरी आडंबर या साथ या सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, कभी नहीं। लेकिन अब अगर ये समाज हमारे संतों का अपमान करेगा या उन्हें पीड़ा देने के बारे में सोचेगा तो सनातनी चुप नहीं रहेगा। मैं हमारे हर उन संतों का सपोर्ट करती हूँ और करती रहूंगी जो सनातन की धरोहर है, जिनकी वजह से सनातन धर्म सुरक्षित है, क्योंकि संत वो संस्कृति है। संत हैं तो ही संस्कृति है, तो हम मानव हैं और संतों का समर्पण तो कोई भी नहीं समझ सकता। ऐसा ही हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साथ हुआ। खूब कुप्रचार हुआ मीडिया के माध्यम से। मीडिया ने संतों को बदनामी
जिस प्रकार की है, आज तक किसी मौलवी या पादरी के बारे में कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं चलाया जाता। हमेशा एक संत के चरित्र को तार तार करने की भूमिका निभाई जाती है मीडिया के द्वारा, और उसमें भी उनका दोष केवल इतना था कि पूरा जीवन समाज सुधार में समर्पित कर दिया। उनका दोष ये था कि लाखों लाखों धर्मांतरित हुए लोगों की घर वापसी कराई। क्या करें, उस समय इंटरनेट इतना व्याप्त नहीं था, तो समाज उनके कार्यों को नहीं जान सका। मीडिया ने जो बापूजी के बारे में बता दिया, उतना ही एक संत को जाना। 14 फरवरी जहां वैलेंटाइन डे के नाम पर लोग विकारों में गिर रहे थे, वहां शुद्ध प्रेम माता पिता के प्रति होता है, ये बताने वाले थे मेरे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस बनाने वाले थे संत श्री आशाराम जी बापू। 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस से हर बच्चे, हर युवा को तुलसी माँ से जोड़ देने वाले थे मेरे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी। भारत में जहां क्रिसमस जोरों पर था, उस आंधी को चैलेंज करके भारत में माँ तुलसी का पूजन कराना सिखाया मेरे गुरुदेव। समाज को जिसकी सजा वो पिछले 11 वर्षों से जेल में पाते, समाज सुधारने के लिए। मैं पूछती हूँ, समाज सुधारने वाले संतों पर ही अत्याचार क्यों? हालांकि यहाँ एक सत्य और भी है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हमारे गुरुदेव को फंसाने में सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई, और उसमें एक अहम भूमिका घर के लोगों ने भी निभाई। मतलब आश्रम में बैठे मिशनरियों के एजेंट, क्रिप्टो क्रिश्चियंस। आपको हैरानी होगी जानकर कि हिंदू संत की आश्रम में क्रिश्चियन कैसे? तो ये वही क्रिप्टो हैं जो रहेंगे आपकी तरह, मांग में सिंदूर, माथे पर तिलक, लेकिन इनके काम ही बताएंगे कि ये कौन है। आज भी वो लोग जो पूज्य बापूजी पर घेरा बनाकर उन्हें हाईजैक करके रखे हैं, वो लोग हमारे आश्रमों पर कब्जा करके बैठे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। अपने आसपास के इनके काम ही बताएंगे ये हिंदू हैं या नहीं। जैसे वही लोग जिन्होंने महाराज जी के दर्शन का विरोध किया, क्या आपको लगता है वो हिंदू है? या हो सकते हैं ये वही लोग हैं जिन्हें हमारे आश्रम में प्लांट किया गया हिंदू संतों को समाप्त करने के लिए, ताकि इस संस्कृति को समाप्त किया जा सके। हमारे गुरुदेव पर इस समाज ने, मीडिया ने, आश्रम में बैठे क्रिप्टो क्रिश्चियन ने आज तक जो अत्याचार किया, इतनी शारीरिक पीड़ाएं आज भी वो झेल रहे हैं, उफ तक नहीं करते। ऐसे होते हैं संत। इसलिए किसी भी संत पर हो रहे अत्याचार या पीड़ा से मुझे वही कष्ट होता है जो मेरे गुरुदेव पर लोगों ने किया। इसलिए मैं अपने सनातन के हर संत के सपोर्ट में खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। जो अत्याचार हमारे गुरुदेव के साथ समाज ने किया, वो किसी और संत के साथ नहीं होने दूंगी। हर सनातनी संतों के चरणों में मेरा वंदन है। अंत में यही कहूंगी कि इस संस्कृति को बचाना है तो संतों को बचाओ, संस्कृति को बचाना है तो संतों को बचाओ। हरिओम।